महाकाल के गर्भगृह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 3 साल की एक बच्ची बाबा महाकालेश्वर के सामने हाथ जोड़कर शिव भक्ति में लीन शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ कर रही है। बच्ची की ये वीडियो देख हर कोई हैरान है। इंदौर में पशु पकड़ने के दौरान बवाल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो निगम कर्मचारियों और पशुपालकों के बीच विवाद का है। दरअसल नगर निगम की टीम इलाके में कार्रवाई करने पहुंची, जिसका पशुपालक विरोध कर रहे थे। पशुपालकों ने निगम कर्मचारियों को पीटने की भी कोशिश की। कार्रवाई को रोकने के लिए पशुपालकों की भीड़ ने निगम कर्मचारियों को घेर लिया। मामला ग्वालटोली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। विवाद के बाद निगम कर्मचारी और पशुपालक दोनों ग्वालटोली थाने पहुँचे। छत्तीसगढ़ सरकार और स्थानीय सरकार के बीच अच्छे तालमेल के साथ विकास का ताजा उदाहरण है कांकेर का दुधवा इको टूरिज्म, जो कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भी बेमिसाल है। कांकेर के सबसे बड़े बांध दुधावा बांध में इको लर्निंग सेंटर खोला गया है। 70 लाख रुपए की लागत से 8 दिसंबर 2021 में तैयार हुआ ये सेंटर यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर दिला रहा है। इस साल स्थानीय लोगों को 8 महीने में इको टूरिज्म से 24 लाख रुपए की और मत्स्य उत्पादन से 120 परिवार का जीवन यापन हो रहा है। अंबिकापुर के 2 युवकों ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सरगुजा का नाम रोशन किया है। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जूनियर कैटेगरी में महेंद्र प्रकाश नायक ने गोल्ड मेडल, तो वहीं सब जूनियर कैटेगरी में हिमांशु सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर सरगुजा अंचल को गौरवान्वित किया। दरअसल जांजगीर चांपा में नेशनल सिलेक्शन ट्रायल के लिए 5वां राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में दोनों भाग लेने गए थे, जहां जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में महेंद्र प्रकाश नायक ने 185 किलो वेट पावर लिफ्टिंग पर प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हिमांशु सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। डिंडौरी में बीमार पत्नी के निधन के बाद उसके शव को घर में दफनाने पर मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और शमशान घाट में विधि विधान से शव को दफनाया। मामला वार्ड नंबर 14 का है, जहाँ एक शिक्षक की पत्नी का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। समाज के नियम के हिसाब से पति ने पत्नी के शव को घर के अंदर दफना दिया। जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो वे आक्रोशित हो गए और पुलिस में शिकायत की कि मोहल्ले की महिलाएं और बच्चे इस घटना से काफी डरे सहमे हैं। लोगों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने शव को घर के अंदर से निकलवाकर शमशान में अंतिम संस्कार करवाया। नर्मदापुरम में सेना की टीम ने वैली ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया। आर्मी की 102 वीसी इंजीनियरिंग बटालियन ने इसकी शुरुआत की है। NH 46 बाधित होने की समस्या जल्द समाप्त हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस पुल से 40 टन वजनी वाहन निकल सकेंगे। दरअसल पुराना पुल टूटने और अस्थायी पुल पर पानी आने के चलते NH 46 पर यातायात प्रभावित हो रखा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी भी इसकी मार झेल रहे हैं, लेकिन सेना के इस पहल के बाद उनकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। ग्वालियर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। शहर में बेजुबान कुत्तों से बेरहमी की तस्वीर शर्मसार करने वाली है। बेजुबान पर जुर्म की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 महिलाएं स्ट्रीट डॉग पर हमला करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो शहर के डीडी नगर इलाके की है, जहां एक महिला ने घर के बाहर बैठे स्ट्रीट डॉग पर लकड़ी से हमला किया, तो वहीं दूसरी महिला ने पत्थर से। स्ट्रीट डॉग पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद एनिमल लवर्स ने महाराजपुरा थाना में शिकायत दर्ज कराई। जानवरों में कुत्ते वो जानवर हैं जो इंसान के सबसे करीब माने जाते हैं।
देश की सुरक्षा में इसका सहयोग रहता है। ये अलग बात है कि जिन कुत्तों पर यह हमला हुआ वो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की क्रूरता हैरान करने वाली है। कई लोग कुत्तों को अपने परिवार के सदस्य की तरह अपने घरों में रखते हैं। भिंड में चंबल नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 10 मीटर ऊपर बह रही है। कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नदी किनारे स्थित करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर गया। लोगों ने छत पर बैठकर खुले आसमान में रात गुजार रहे हैं। घर गृहस्थी का सामान भी छतों पर जमा कर लिया है। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत तालाब नदी में तब्दील हो गई है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन भी अलर्ट पर है। मुरैना में चंबल नदी में उफान के चलते जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 70 गांव ऐसे हैं जहां हालात काफी खराब है। हालांकि पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू और राहत कार्य में जुटी हुई है। वायुसेना की मदद से लोगों को एयरलिफ्ट कराया गया। साथ ही खाद्य सामग्री भी हेलीकॉप्टर से प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, प्रशासन उनके पास पहुंच रहा है। लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि अगर वो सुरक्षित स्थानों पर हैं, तो वहीं रहेंगे। प्रशासन उन तक पहुंचकर हर संभव मदद पहुंचाएगी। वो जान जोखिम में डालकर घर से बाहर ना निकलें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई तेज बारिश से स्कूल भवनों को भारी नुकसान हुआ है। कई जर्जर भवन गिर गए हैं। ज्यादातर स्कूलों की छतों से पानी टपक रहा है। स्कूल भवनों में सीलन दिख रहे हैं। पुराने शहर में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। स्कूल के टीचर्स का कहना है कि जर्जर भवन को दुरुस्त करने के लिए कई बार शिकायत हो चुकी है। सिस्टम की लापरवाही देखिए कि शिकायत के बाद भी मरम्मत नहीं हुई। फिलहाल स्कूल में सुरक्षा के तौर पर डबल शिफ्ट में कक्षाएं लगाई जा रही है। देवास के खातेगांव में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर अमिता जाट और राजकुमारी जैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि मामले में रुपए दे रहे लोगों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद महिला और बाल विकास जिलाधिकारी रेलम बघेल ने संज्ञान में लेते हुए एक प्रतिवेदन बनाकर अपने उच्च अधिकारियों को भेजा था, जिसके बाद संचालक महिला और बाल विकास डॉक्टर रामभाव भोसले ने सुपरवाइजर अमिता जाट को निलंबित कर दिया, जबकि दूसरी को नोटिस जारी किया गया है। धमतरी के केरेगांव और उत्तर सिंहपुर रेंज में हाथी के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों ने गांव में काफी उत्पात मचाया है। बड़ी मात्रा में फसलों को रौंद दिया, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। दोनों रेंज में 4 हाथी लगातार घूम रहे हैं, जिससे इलाके में किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों की परेशानी को देख वन विभाग ने इलाके में मुनादी करवाई और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। ये कोई पहली घटना नहीं है। हाथियों ने पहले भी काफी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। लोगों पर भी हमले किए। हाथियों के इस आतंक से ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हैं। बलौदा बाजार में कसडोल के समीप महानदी के तट पर प्राचीन और धार्मिक महत्व का स्थल है, जिसे नारायणपुर नामक ग्राम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में भाई और बहन एक साथ नहीं जा सकते। यहाँ का भव्य प्राचीन शिव मंदिर प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। आसपास के बड़े बुजुर्गों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण रात के समय किया गया। इसका निर्माण कार्य लगभग 6 महीने तक लगातार चला। ग्रामीण इस मंदिर के निर्माणकर्ता प्रधान शिल्पी का नाम नारायण बताते हैं, जो जनजाति समुदाय का था। उसी के नाम से इस गाँव का नामकरण भी किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रधान शिल्पी नारायण रात के समय पूर्णतः निर्वस्त्र होकर मंदिर निर्माण का कार्य करते थे। उनकी पत्नी भोजन लेकर निर्माण स्थल पर आती थी
मंदिर का शिखर निर्माण का समय आ गया था, तभी एक दिन किसी कारणवश उसकी पत्नी की जगह उसकी बहन भोजन लेकर आ गई, जिसे देखकर नारायण का सिर शर्म से झुक गया और उसने मंदिर के कंगूरे से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। विदिशा में चोरी का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। शमशाबाद तहसील के बिछिया गांव के मंदिर में चोर जेवर और मुकुट ले उड़े। चोर की करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब मंदिर खुला तो ग्रामीणों को वारदात का पता चला और फिर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। इन इलाकों में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो मंदिर तक को निशाना बनाने लगे हैं। अक्सर लोग किसी भी तरह की गलती करने पर भगवान से डरने की बात कहते हैं, लेकिन इन चोरों को भगवान का भी डर नहीं है। तेज बरसात और ऊंची लहरों से क्षतिग्रस्त होने के बाद बड़े तालाब में डूबे क्रूज को बाहर निकाल लिया गया। करीब 5 से 6 घंटे की मशक्कत के बाद क्रूज को बाहर निकाला गया। इसको निकालने के लिए हैदराबाद और कोची से इंजीनियर्स की टीम भोपाल बुलाई गई थी। गुरुवार को इंजीनियर्स ने इसका निरीक्षण किया था। 17 टन वजनी लेक प्रिंसेस को पानी से सुरक्षित निकालने के लिए विशाखापट्टनम से सैल्वेजिंग बैलून मंगवाए गए। इसी के सहारे क्रूज को बाहर निकाला गया। हैदराबाद से क्रूज को निकालने आए मरीन इंजीनियर और बोट बिल्डर्स के संचालक मोहम्मद फजल ने बताया कि क्रूज के पिछले हिस्से का कांच टूटने की वजह से इसमें पानी भर गया था, जिसकी वजह से ये डूब गया। कोरबा में गुरुवार की रात लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना कोतवाली थाना इलाके के सीतामढ़ी कुंजनगर बस्ती की है। यहाँ पुरानी रंजिश में कृष्णा यादव नाम के युवक के घर आरोपियों ने जमकर तोड़फोड़ की और उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 26 साल के कृष्णा की मौत हो गई। वहीं उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोट आई है। आरोपी नशे में धुत होकर आए थे। उन्होंने इलाके में जमकर उत्पात मचाया, जिससे आसपास के लोग भी डर गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने पीड़ित परिवार और आसपास के लोगों के बयान लिए और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। भिंड में रूट डाइवर्ट करने को लेकर लोधी और ओबीसी समाज की रैली में जमकर हंगामा हुआ। पुलिसकर्मी से भी विवाद हुआ। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना सुभाष तिराहा की है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमले में देहात टीआई और ट्रैफिक प्रभारी भगदड़ में गिरने से घायल हो गए। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और स्थिति को सामान्य बनाया गया। दरअसल 14 सूत्री मांगों को लेकर ये रैली निकाली गई थी, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रशासन ने बाढ़ के कारण रैली निकालने की परमिशन निरस्त कर दी थी। धमतरी के डोनर गांव में अवैध शराब बिक्री पर विवाद इतना बढ़ा कि सरपंच की गांव में ही पिटाई हो गई। खुद सरपंच ने घायल हालात में अपना वीडियो वायरल किया है। दरअसल गांव में लंबे समय से शराब कोचिए धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। कोचियों ने गांव की एक बड़ी जनसंख्या का समर्थन भी हासिल कर लिया। गांव के सरपंच अवनेंद्र कुमार ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की थी और मामले में कार्रवाई की मांग की। इसी शिकायत से ये मामला विवाद में आया और सरपंच की ग्रामीणों से झड़प हो गई, जिसमें सरपंच को चोट आई। इस विवाद के बाद थाना अजूनी में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बेचने का मामला सामने आया। लड़की अपनी सहेली से मिलने बिलासपुर गई थी, जहां 8 सितंबर 2021 को हेम कुमार भार्गव ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसका अपहरण कर लिया और मथुरा में ले जाकर मंजू तिवारी नाम की महिला की मदद से 2 तस्करों को बेच दिया। दोनों ने लड़की को चंद्रभान भार्गव और केशव देव को बेचा था। पीड़िता ने किसी तरह फोन कर अपने परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मथुरा चाइल्ड लाइन और पुलिस की मदद से उसे सकुशल रिहा करवाया गया। इस मामले में पुलिस ने हेम कुमार और मंजू तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है।
बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र के पाली गांव से चोरों ने भगवान गरुड़ की मूर्ति पार कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि इससे पहले चोरों ने मंदिर के पुजारी का हाथ पैर बांध दिया था। घटना गुरुवार देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की है। मूर्ति काले ग्रेनाइट पत्थर की थी। पुलिस के मुताबिक मूर्ति बेशकीमती है, इसलिए चोरों ने इसे निशाना बनाया। मस्तूरी क्षेत्र के पाली गांव में भगवान गरुड़ का मंदिर है। मंदिर के प्रति आसपास के गांव के लोगों में काफी आस्था है। पर्व के दौरान यहाँ लोगों की भारी भीड़ जुटती है। गुरुवार की रात मंदिर के पुजारी महेश राम केवट आराम कर रहे थे। इसी दौरान 4 लोग मंदिर में आए। उन्होंने पुजारी के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद भगवान गरुड़ की मूर्ति ले उड़े।